सीखना भी आपने रोज सिखा रहे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट बताइए, इन्हें कहते हैं A4 साइज। कौन सा पेपर कहते हैं? A4 साइज। एक वाइट कलर का है, जिनके हम फोटो पिक्चर चित्र अक्सर नाम बनाते हैं। वैसे सभी बनाते हो, अच्छा लगता है तो इनको हम रहने देते हैं, और अच्छा नहीं लगता है तो इन्हीं को फाड़ फूड़ के हम क्या कर देते हैं, डस्टबिन। ये पेपर हमारे अब कुछ काम का नहीं है। सैंपल स्टूडेंट बताइए कि इनमें आपको कोई फोटो पिक्चर चित्र अक्सर कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। इस साइड में भी नहीं। पेपर को मोड़ना हमें एक बार, पेपर को हमें सैंपली तौर पे मोड़ना एक बार। कितने बार मोड़ना है? एक बार मोड़ने के बाद पेपर को यहाँ से कर देना होता है प्रेस। प्रेस करने के बाद हमारे घर में एक छोटा बड़ा कैंची होता है, सभी के घर में होता है। हमें लेना है एक छोटे बड़े कैंची की सहायता। तो स्टूडेंट्स हमें कैंची, छोटे बड़े कैंची की सहायता से हमें लगाने इन पे 2 कट। कितने कट लगाने? 2। फर्स्ट 1 और दूसरा 2। ऐसे 2 कट लगाने के बाद कटे हुए पेपर को वहाँ से हमें खींच के हटा देना है। कॉर्नर वाले साइड पेपर में एक बनाना हमें सिर वाला डिज़ाइन, यानी हेड वाला डिज़ाइन। समझ में आ रहा है सभी को? ऐसे पेपर को एक गोल आकार से मोड़ देंगे और इन्हीं के बराबर हिस्से में आधे भाग हिस्से तक काट के रोकना है। और यहाँ से हमें कंप्लीट करना है इंग्लिश के कैपिटल अक्षर में एक बनाना है पंख वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा? पंख वाला हिस्सा। पंख वाले हिस्से से पेपर को कट से कट मिला के काट के हटा देना है। समझ में आ रहा है सभी को? हटाने के बाद पेपर के हिस्से में हमें लगाने कुछ छोटे बड़े कट, जिनके हिस्से में एक डिज़ाइन और मॉडल कंप्लीट होता है, जिन्हें कहते हैं पंख का आकार। कौन सा आकार? तो एक पंख वाला डिज़ाइन कंप्लीट होता है। हमें 100-150 रुपये लेके कोई बाजार मार्केट जाके कोई गुलदस्ता वगैरह नहीं लाना है। हमारे घर में रद्दी पेपर, न्यूज़पेपर यानी वेस्ट पेपर होते हैं, उन पेपर से आप अपने घर, स्कूल, कॉलेज में सजावट डेकोरेशन कर सकते हो। पेपर को अनदर देयर राउंड शेप यानी हाफ कट। तो हमें कैंची से यहाँ पे पेपर को आधे से ज़्यादा काटना है। कितना काटना है? आधे से ज़्यादा। तो कंप्लीट हिस्सा बनता है पंख वाला। कौन सा हिस्सा बनता है? पंख वाले हिस्से से एक राउंड शेप में मोड़ेंगे एक बनाना हमें पूंछ वाला हिस्सा। तो सभी मिलके बताएंगे कौन सा हिस्सा बनाना है? मूंछ वाला नहीं, पूंछ वाला। पूंछ, सॉरी सर। तो यहाँ से पेपर को हमें एक गोल आकार शेप में काट के हटा देना है, और इनके बराबर हिस्से में यहाँ पे भी हमें छोटे बड़े कट लगाने हैं। जैसे आप कट लगाते जाएंगे इनके हिस्से में एक डिज़ाइन मॉडल कंप्लीट होगा, जिन्हें कहते हैं पूंछ वाला हिस्सा। आने वाले न्यू साल त्योहारों में हमें कोई 100-150 रुपये लेके बाजार मार्केट जाके कोई गुलदस्ता वगैरह नहीं लाना है। ऐसे कुछ रद्दी बेकार वेस्ट पेपर होते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। पेपर के पूरे कट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट हमें बनाना है पैर वाला हिस्सा यानी लेग वाला हिस्सा। तो यहाँ से पेपर को एक राउंड शेप में मोड़ेंगे और इनके बराबर हिस्से में पेपर को कट से कट मिला के काट के हटा देना है। पेपर के हिस्से में हमें लगानी 4 कट। पहला कट हमें यहाँ पे लगाना है, और दूसरा उन्हीं के ऊपर में, और तीसरा उनके बराबर में, और चौथा उन्हीं के बराबर में। तो बराबर कट होने के बाद यहाँ से पेपर को एक राउंड शेप में मोड़े के एक पैर वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाता है, और इन्हीं के बराबर हिस्से में एक बनाना हमें बॉडी वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा बनाना है? बॉडी वाला हिस्सा। स्ट्रेट में पेपर जो होता है कट से कट मिला के पेपर को वहाँ से काट के हटा देना है। नेक्स्ट हमें मॉडल कंप्लीट करना है आँख वाला हिस्सा यानी आइस वाला हिस्सा। एक आँख वाला हिस्सा बनाना है। एक बातों में आपके सामने मॉडल कंप्लीट हो जाता है, जिन्हें कहते हैं फिजन। फिजन मीन्स कबूतर। हॉकी स्टूडेंट्स बताइए, मैंने आपके सामने इसमें कितने पेपर लगाए? कितना पेपर लगाए? एक से खोलेंगे आपके सामने 2 कबूतर कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे डिज़ाइन बना के आप अपने स्टूडेंट्स, ये मेरा पहला मॉडल और पहला डिज़ाइन है। तो बताइए आपको मेरा पहला मॉडल और पहला डिज़ाइन आपको कैसा लगा है? शुक्रिया जी। तो स्टूडेंट्स, पेपर को हमें कचरा कूड़ा समझ के नहीं फेंकना है, और मेरे पास कुछ समझाने और सिखाने के लिए कलर पेपर भी होते हैं। कौन से पेपर होते हैं? कलर पेपर। जिन कलर पेपरों को हम क्या करते हैं, कुछ काट फूट के ऐसे टाइप की झंडियाँ बनाते हैं, जिनमें लगाते हैं आटा, ऊन, रसोई गोंदा। दीवारें खराब होती है, समय ज़्यादा लगता है, दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें एक पेपर लेना है और उनको करना है 10 उंगली से रोल। क्या करना है? 10 उंगली से रोल। पेपर के हिस्से में हमें कोई आटा, ऊन, रसोई गोंदा, धागा कुछ नहीं लगाना है। पेपर को सिंपली आप रोल करते जाएंगे, और रोल करते पेपर का रोल हल्का पड़ जाता है, पेपर को पकड़ के आप पीछे की ओर खींचेंगे, फिर से हमें आगे की ओर बढ़ाना है। पेपर का रोल पूरा कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट दूसरे वाले पेपर को भी हमें बाहर से नहीं, उनको भी लगाना होता है अंदर से।
तो जैसे ये बाहर वाला हिस्सा होता है, ये अंदर वाले साइड में, बाहर वाले साइड में ज्वाइन नहीं करना, अंदर वाले साइड में हमें पेपर को ज्वाइन करना है। तो बताइए कि मैंने आपके सामने इसमें कितने पेपर लगाए? 2। बताइए कि मैंने आपके सामने इनमें 2 पेपर लगाए। मैंने कोई इनमें आटा, ऊन, रसोई, गोंदा, धागा कुछ लगाया नहीं। पेपर को सैंपली हमें रोल करने के बाद नेक्स्ट तीसरे वाले पेपर को भी हमें बाहर से नहीं, उनको भी लगाना होता है अंदर से। तो जैसे ये बाहर वाला हिस्सा अंदर वाला, बाहर से नहीं लगाना, अंदर से। तो बताइए कि मैंने आपके सामने इनमें टोटल कितने पेपर लगाए? 3। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने इनमें 3 पेपर लगाए हैं। इनमें कोई आटा, ऊन, रसोई, गोंदा, धागा में कुछ नहीं लगाना है। पेपर का पूरा रोल कंप्लीट होने के बाद पेपर को पकड़ के आप पीछे की ओर खींचेंगे, वापस हमें आगे बढ़ाना है और कैंची की सपोर्ट से पेपर को हमें काटना है आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, घर जाते हैं रोल बनाते हैं, रोल तो अच्छा करते हैं, कैंची उठाते हैं, पेपर को देख के पूरा उड़ा देते हैं। हमें वैसा घर जाके नहीं करना है, सिंपली पेपर को आधे से ज़्यादा काटना है। एक तरफ रखना छोटा और एक तरफ रखना हमें बड़ा। हमें छोटे वाले हिस्सों से नहीं काटना है, बड़े वाले हिस्से से एक चाकू चम्मच के आकार के ग्राउंड शेप में काटेंगे और पेपर को यहाँ से कट मिला के काट के हटा देना है। पेपर को यहाँ से काट के खींच के हटा देना है। कॉर्नर वाले साइड पेपर में यहाँ पे लगाने हमें 2 कट। कितने कट? 2। पहला कट हमें यहाँ पे लगाना है और दूसरा वहाँ पे लगाना है। 2 कट लगाने के बाद कुछ मिले जुले पेपरों को वहाँ से हमें कर देना होता है अलग। जैसे बीच में हरा वाला पेपर आता है, उनको हटा देंगे और बीच में गुलाबी वाला पेपर आता है, इनको हटा देना है। पेपर अलग अलग हो जाने के बाद पेपर हरे वाले को हमें नीचे की ओर मोड़ देना है और कैंची की सपोर्ट से पेपर को एक राउंड शेप में यहाँ से कट मिला के काट के हटा देना है, जिनसे कंप्लीट होता है पत्तों का आकार। कौन सा आकार? पत्ते। फर्स्ट एक पर्पल वाले पेपर को हमें नीचे की ओर बिठा देना है और ऊपर वाले पेपर को एक राउंड शेप यानी गोल आकार के शेप में काट के हटा देना है। हमारे पास एक पेन पेंसिल होता है, वैसे तो सभी के पास होता है कि नहीं होता है? हमें एक पेन पेंसिल की सपोर्ट लेना है। इन पे नाम, फोटो, पिक्चर, चित्र, अक्षर कुछ नहीं। 3 आपके सामने मॉडल बनेंगे 3। फर्स्ट पहले पेपर को आप नीचे की ओर बिठाएंगे, फर्स्ट पहले पेपर को आप धीरे धीरे उठाएंगे, आपके सामने पहला मॉडल और पहला डिज़ाइन कंप्लीट होता है। ये मॉडल आपको अच्छा लगेगा, आपको घर चलाना और ये अच्छा नहीं लग रहा है, इन्हीं पेपर को आप धीरे धीरे नीचे की ओर बिठाएंगे और अपनी साइड पेपर को फोल्ड करेंगे। नेक्स्ट दूसरा मॉडल, दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है, जिन्हें कहते हैं दिल्ली का कुतुब मीनार। तो सभी मिलके बताइए क्या कहते हैं? दिल्ली का कुतुब मीनार। अच्छा लगने पे इनको भी घर पे लगने पे इनको भी अच्छा रखेगी और कुछ हाथ लगे पेपर बेकार हो जाते हैं, वहाँ से उनको काट के हटा देना है। पेपर को नीचे से हल्का पकड़ेगे, एक उंगली से पेपर को हल्लू हल्लू नीचे की ओर बिठाएंगे। एक आपके सामने प्यारा सा मॉडल कंप्लीट होता है, जिन्हें कहते हैं फ्लावर। तो एक आपके सामने प्यारा सा गुलाब का फूल तैयार होता है। सॉरी स्टूडेंट्स कि मैं जयपुर राजस्थान से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहा हूँ? जयपुर। स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को बताया और समझाया, आप सभी को अच्छा लगा है, बुरा लगा है? अच्छा लगा। तो स्टूडेंट, मेरे पास समझाने के लिए, सिखाने के लिए 1-2 मॉडल नहीं, मेरे पास मॉडल होते 25, पर मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं 25 मॉडल आप सभी को नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि आपकी भी पढ़ाई का टाइम है और हमें भी दूसरा स्कूल में जाना होता है। काफ़ी स्कूलों में जाते कि भैया आप चले जाएंगे पर हम सीखेंगे कैसे। तो हमारे ट्रेनिंग वालों ने इनका सीखने का एक किताब बनाया है। क्या बनाया है? जिनमें डायरेक्शन और मॉडल दिए जाते हैं। फर्स्ट आप खोलेंगे एक मोमबत्ती स्टैंड, गुड़िया, और खोलेंगे कबूतर, गुलाब का फूल, हाथी, जापानी जंजीर, कैसे बनाना है, कैसे काटना है, डायरेक्शन मॉडल। जैसे हमारी ये जयपुर राजस्थान से मंगवाने से इस किताब का प्राइस होता है 25 रुपये। कितने रुपये? 25 रुपये। और सभी बताए कि हम एक छोटा सा चित्र है जिससे हम ड्राइंग बनाते हैं, हमारा ड्राइंग मुफ्त नहीं होता। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने आपके सामने छोटा बुक्स बनाए जिन्हें कहते हैं मैजिक बुक्स। बताइए कि आपके सामने गुड़िया डांस कर रही है, तो जैसे खोलेंगे छोटा बीम वगैरह सभी इसमें बॉक्सिंग डांस करते हैं। जैसे ये ब्लैक वाला पेपर इस पे लगाएंगे और इनको आगे पीछे हिलाएंगे, आपके सामने गुड़िया डांस करेगी। ढींग के चिक्का, ढींग के चिक्का। दूसरा पन्ना खोलेंगे, आपके सामने छोटा भीम बॉक्सिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? बॉक्सिंग। नूंगी डांस, नूंगी डांस। ये हमारी जयपुर राजस्थान से मंगवाने से मैंने इस किताब का प्राइस कितने रुपए बताया स्कूल की तरफ से? ये किताब आपको 50 रुपये की स्कूल की तरफ से। ये 2 किताब मिलेगी 30 रुपये की। कितने रुपए की मिलेगी? 30 रुपये की। ये मत सोचना कि सर भैया से हम किताब खरीद रहे हैं, एक ऐसा सोचना कि भैया की हम हेल्प करें जिनसे हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आपकी तरह हम भी एक स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्कूलों में जाते हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हेल्प करते हैं जिससे
कुछ उनकी तरफ से हमें कुछ डोनेशन भी करते हैं, और कुछ जो बुक्स लेना चाहता है बुक्स भी ले सकते हैं। हम किसी पे हमारा फोर्स को ज़बरदस्ती नहीं होता है। अपनी चाहे अपनी तरफ से आप डोनेशन देना चाहते हो डोनेशन दे सकते हो, और अपनी तरफ से आप किताब लेना चाहते हो किताब ले सकते हो। तो यहाँ से मेरा प्रोग्राम खत्म। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। सब मिलके बोलेंगे भारत माता की जय, विद्या माता की जय, और इस किताब की जय।